हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि ये कानून अमल में लाएगा और किस बंदे के खिलाफ कब लेकर आना है ये तब आएगा। सहाफ़ी रहा ही नहीं है। ये जो अभी आपने पहली बात की कि जिन लोगों ने डिग्रीज ली हुई हैं और जिन लोगों को पता है कि जो इतनी मैल प्रैक्टिस हो गई है अब जर्नलिज्म की, इतनी ज़्यादा कि जर्नलिज्म की आप समझिए डेथ ही हो चुकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपने फेम के चक्कर में एक सही जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो इस चक्कर में वो कहते हैं सिर्फ हमें वो चंद सहाफ़ी ही चाहिए और वो चंद सहाफ़ी बन जाते हैं किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएशन। यूएस के अंदर भी देख ले कैसी फिर पॉलिटिक्स हो रही है, यूके में देख ले, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसे पॉलिटिक्स हो रही है। आप थोड़ा पॉलिटिक्स पर फोकस करें। पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला नहीं चल रहा है, ये दुनिया भर में चल रहा है। अदाब होते होंगे, ये अब वक्त नहीं मुझे लगता कि पाकिस्तान में वो अदब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ को अब थोड़ी समझ आना शुरू हो चुकी है कि चल क्या रहा है। बेसिकली हम पाकिस्तान के अंदर एक जो कानून पीका एक्ट लागू ही इसलिए किया गया कि हम सोशल मीडिया के उन लोगों को रोकें जो एग्जैक्ट खबर दे जाते हैं। अक्सर कभी भी देख लें फेक न्यूज़ अभी भी चली जा रही हैं, धड़ाधड़ चल रही हैं, लेकिन एक स्पेशल अगर कोई सच्चाई के तौर पर बयान कर देगा, वो फैक्ट एंड फिगर पर बयान कर देगा, वो कहेगा ये तो काम ख़राब है जी, ये उस बंदे पर लागू होगा पीका। और अब पीका एक्ट की मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मुझे ज़्यादा अब एतराज़ इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने जो हमारे गवर्नमेंट के इदारों इन्होंने किसी से राय नहीं तलब की कि सहाफ़ियों से पूछा जाए, सोशल जो वेलफेयर्स के इदारे हैं उनसे पूछा जाए, जो पाकिस्तान के सिविल सेक्रेटरी के काम कर रहे हैं, जो सिविलियन है, उनसे पूछा जाए कि कम से कम एक मीटिंग तय कर ली जाए कि हम ये वाला कानून लाने जा रहे हैं, हमें बताएं, हमें अपना एक मखसूस बताएं कि क्या रिजर्वेशन हो सकती हैं आपकी, और हमारे पास ये लाइन है, इसके तहत हम ये टिक करते रहेंगे कि ये आपको मसला है तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब मैं बाहर की मिसाल दूंगा, जर्मनी की मिसाल दूंगा, यूके की मिसाल दूंगा, या इवन के टर्की की मिसाल ले लें, हम मुस्लिम ममालिक पे चले जाते हैं, वहाँ पर कानून ये है, ये दुनिया भर में कानून है सोशल मीडिया पर किस तरीके की रोकथाम होनी चाहिए। वहाँ पर कानून भला कैसे है, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ। वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आप एक सोशल मीडिया एज अ प्रोफेशनल अकाउंट खोलना चाहते हैं, पर्सनल नहीं, एज अ प्रोफेशनल अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपने गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मंजूरी लेनी है। मंजूरी लेंगे वो आप अपना पर्सनल अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ पर आप जिस इशू पर बात करना चाहते हैं एक स्पेशल नीश दे दी जाती है, या आप पॉलिटिकल बात करनी है, आपने स्पोर्ट्स पे बात करनी है, आपने इंटरनेशनल अफेयर पे बात करनी है, ये आपकी नीश है, आप करें, आपको इस एरिया की इजाज़त है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से करती कि ये आपको इस तरीके से रूल रेगुलेशंस फॉलो करवा कर इस तरीके से ये कानून पास करवाया जाता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ना मानता। यहाँ पे मानना ना मानने तो बात ही नहीं, यहाँ पे थोपने की बात होती है। पाकिस्तान के अंदर उतने कानून उस टाइम तक लागू रहता है। हमारी 26वीं आईनी तरमीम देख लें, उस पर कितना क्रिटिसिज्म हुआ, आज तक वो साफ हुआ। जब बनानी है वो क्रिटिसिज्म होना है, वो तो होगा, लेकिन जब उन्होंने फैसला कर लिया है, हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि ये कानून अमल में लाएगा और किस बंदे के खिलाफ कब लेकर आना है ये तब आएगा। आप अभी सुकून करें, हमारे जैसे सहाफ़ी अभी सुकून करें, आप वो सहाफ़ी थोड़ी खैर मनाएं जो या ऑफेयर होके हैं, या वो सहाफ़ी भी खैर मनाएं जो एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या वो लोग भी खैर मनाएं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसके ख़िलाफ़ तो हम सब हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी मर्जी की खबरें जो है वो चला देते हैं, सही हो गलत हो। तो जो सहाफ़ी हैं, जिन्होंने डिग्री ली हुई है, जो एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको ही बात नहीं करने दी जाती। हम बात ले लें, अब निजी चैनल है उस पर काशिफ अब्बासी एक शो किया करते थे, पर उनको हटा दिया गया डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो ये जो मामला चल रहे हैं ना कि सहाफ़ियों को ही जो है हटाया गया, सीधी तरह कहे ना, इलेक्शन की वजह से उन्होंने 2023 का इलेक्शन क्लोज कर दिया था आपके सामने। देखिए, ये जो मामला था ना वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने कहा कि कानून नाफिज किया जाता है तो सहाफ़ियों से नहीं पूछा जाता या इदारों से नहीं पूछा जाता। तो मैं तो सिंपल से कहती हूँ यहाँ पे कि जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तब से बेड़ा ही गर्क हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ना बस उन्हीं की हुकूमत है।
लाइक पूछने वाला ही कोई नहीं है, ना सहाफियों से कुछ पूछा जाता है या सहाफियों को जो है वो बेदखल कर दिया जाता है। एक चीज यहाँ पर रोहा ये भी तो है ना, हम देखते हैं कि येलो जर्नलिज्म इतना ज्यादा आम हो गया, अब सहाफी रहा ही नहीं है। ये जो अभी आपने पहली बात की कि जिन लोगों ने डिग्रीज ली हुई हैं और जिन लोगों को पता है कि जो इतनी मैल प्रैक्टिस हो गई है अब जर्नलिज्म की, इतनी ज्यादा कि जर्नलिज्म की आप समझिए डेथ ही हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी उठता है, कैमरा उठाता है और फिर सहाफी बन के और वीडियोस बना के और अपना एनालिसिस देना शुरू कर देता है, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। फिर जो हमारी आवाम है जो उसको बैठी देख रही है वो भी उसके पीछे लग के उसी एनालिसिस को और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखने लग जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रही हूं, वो सहाफी हैं, ठीक है ना। अब ये जो कैमरा उठा के जगह जगह चल पड़ते हैं उनको सहाफी थोड़ी कहा जाता है, रिपोर्टिंग करने चल पड़ते हैं, ना सही का फैसला करते हैं ना गलत का, ठीक है। जो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे होते हैं, टीवी पे बैठे होते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ कि वो जब वही बोलते हैं कुछ उनके हट से, हुकूमत के रूल्स के से हट कर कोई बात की जाती है तो वही उसको ऑफर कर दिया जाता है। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, ठीक है ना। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर वो नहीं है, तो ये चीज बदलनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया की बात अगर हम कर रहे हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो भैया आप टीवी पे लाओ, टीवी पे मत ऑफर करो। सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो पहले आप मीम्स की बात कर रहे थे ना, जहाँ से वो बात तोड़ने की, मैं उसको दोबारा करूँगा। उसके देखें कि नुकसानात कितने हैं। मेरे साथ एक ज़ाती मेरा वाक़या है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि एक दफ़ा औरत मार्च हो रहा था 2022 के अंदर, तो मैं एक चैनल के लिए काम करता था, मैं वहाँ चला गया, हमने कुछ इंटरव्यू किए 10-12, तो उसके बाद हमारा माइक ख़राब हो गया, वो चार्ज वगैरह थी, कुछ मसाइल आने लगे। तो वहाँ पे वो एक यूट्यूबर थे, उसने मुझे कहा कि आप ना थोड़ा औरतों के हक़ में बोले, साढ़े उन्हें उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं फला। मैंने कहा मैं तो वैसे ही दोनों के हक़ में बोलता हूँ, ना हर औरत ज़ालिम है ना हर मर्द ज़ालिम है, और ये तो कोई मतलब दुश्मनी इस तरह के ताल्लुकात या ये मसाइल हैं ही नहीं, ये तो बैठ के तरीके से सुलझाने के मसाइल हैं। अच्छा, वहाँ पे वो एक साहिब थे, उन्होंने धक्के से उसका मेरे साथ टाकरा करवाना चाहा कि आप औरत के हक़ में बोले और वो मर्द के हक़ में बोलेगा। अब बात होने लगी तो उस भाई का बड़ा बदतमीज़ाना अंदाज़ था और नामुनासिब अल्फाज, तो वो जुनूनी सा था, ज़िद्दी सा था। फिर हमारे यहाँ ये जो मजहबी टाई देने का एक रवैया होता है, अच्छा वो ऐसे शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि माजरत मैं इनसे बात नहीं करता, मैं नहीं बात कर सकता, वैसे भी मैं थका हुआ, तो मैं ऐसे साइड पे होता हूँ, पीछे से एक दोस्त आते हैं और वो दूर से ही ऐसे दौड़ते आते हैं, हेलो हेलो भाई इधर आए जानू, मैं ऐसा हूँ, मुझसे बात करें। अच्छा ये उनका, वो आके मेरे दोस्त हैं अब वो बहुत, तो आए वो बात शुरू कर देते। उनका मौक़िफ़ ठीक था, बात उनकी ठीक थी, जो भी था मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा वहाँ से वो कट करके मेरा जुमला था, औरत पे अगर जुल्म होता है तो वह एहतजाज का हक़ रखती है, और आगे वो उस भाई की तकरीर है और वो कई मिलियंस में गई, और ये इन दिनों अब फिर दोबारा वो शेयर हो रही है। तो यकीन माने वहाँ से निकलते वक्त मुझे डर लग गया कि कहीं यहाँ से कोई गाजी ना उठ जाए और मुझे मतलब वो लिबरल ख़ास तौर पे उनके हक़ में बोलता हुआ साबित करके या इस्लाम मुखालिफ करके, क्योंकि वो एक जुमला इस तरह का था, लेकिन वो मतलब जो पोस्टर था उस पर कोई इस तरह का लिखा होता है, और वो भी साल पहले का जो वीडियो दिखा रहे थे। तो मुराद ये कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है, मतलब मैं खुद डर गया वहाँ पे कि मुझे यहाँ पे कहीं उठाना लिया जाए, या जिस तरह ये हजूम है मतलब कत्ल तक कर सकते हैं। तो हम जब ये इस तरह की बात फैलाते हुए, तो हमें उस वक्त थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, और मतलब कोई भी गलत खबर पहुँचाते हुए या मीम बनाते हुए किसी बंदे की जान तक भी जा सकती है। ये अमर लियाकत के साथ हमने क्या किया, यही मीम्स थी, यही मजाक था, यही वीडियोस थी जो उसकी जान तक वो मतलब ले गया। अभी रोहा आपने बात की है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो सहाफ़ी बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और तलहा ने भी बात की है कि सहाफ़ियों से पूछना चाहिए और फिर एक्ट बनाना चाहिए। वही सहाफ़ी हैं जो हम देखते हैं कि सर्टन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होती है उनकी, फिर उनके हक़ में ही बोलना शुरू कर देते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब भी सहाफ़ी थे, उसके बाद इमरान रियाज को भी हमने देखा कि वो भी सहाफ़ी हैं। तो फिर उन जैसे सहाफ़ियों से क्या हम पेका एक्ट के बारे में पूछें और फिर पेका एक्ट रखें, क्योंकि हमने देखा है कि हर सहाफ़ी की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन ज़रूर चल रही है, तो फिर किस सहाफ़ी से पूछा जाए? ये एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हजरात हैं ना, जो मैंने फ़ील किया, मेरा क्योंकि स्टार्टिंग करियर है, जो मैंने ओवरऑल फ़ील किया कि पाकिस्तान में सहाफ़ी ऑटोमेटिकली डरते हैं, सच बात कहने से डरते हैं। वो या तो वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि उनके यार घर में रोज़ी रोटी चल रही है उधर से, कि भाई हाँ बोलेंगे तो फ़ौरन लेटर आना है, चैनल ने परवाना जारी करना है, थैंक यू सो मच, यही होना है। वो या नहीं बोलेंगे या कोई ऐसा, अब ना इन्होंने एक वे सेट कर लिया है। जो पाकिस्तान के 8-9 मेन सहाफ़ी हैं
उन्हें ही पॉलिटिशियंस कॉल करते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से ही राब्ते होते हैं और वो खुद कहते हैं हमने आपके शो में ही सिर्फ बात करनी है। कोई दूसरा चैनल या कोई नॉन बंदा उन्हें कॉल कर भी देता है ना, वो कहते हैं नहीं यार हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो एक तो सब बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फेम के चक्कर में एक सही जो बात पहुंचाना चाहते हैं, वो इस चक्कर में वो कहते हैं सिर्फ हमें वो चंद सहाफ़ी ही चाहिए, और वो चंद सहाफ़ी बन जाते हैं। दुनिया पिट पिट के रह गई, इतने पैसे खर्च कर दिए, रोला पिटा के भाईजान ट्रंप नहीं जीत सकता। मुझे देख लें पाकिस्तान में हर बंदा जो इस वक्त गवर्नमेंट में है वो यही बात टीवी पे बैठ के कर रहा था, जीत ही नहीं सकता। आप मुझसे शर्त लगा लें। यही चीज़ आपने अब देखी माइग्रेशन के हवाले से। अब देखिए बहुत अच्छी सी मिसाल दूंगा, माइग्रेशन के हवाले से जर्मनी में एक मामला उठा जिस पर एलन मस्क ने ट्वीट किया कि भाई AFD पार्टी अगर हुकूमत आएगी तो वो माइग्रेशन को ख़त्म करेगी, वो जर्मनी को बचा लेगी। वहाँ पे लोगों ने देखा ये क्या, ये तीसरे मुल्क का बंदा हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहा है और वो आके ये कह रहा है। वहाँ की ऑडियंस समझदार थी, उसने बताया कि ਤੁਹਾਡਾ कोई कसूर नहीं, तुसी जो मर्जी करो, असी उस बंदे ਨੂੰ वोट देना जेड़ा अहलेगा। उन्होंने उसी बंदे को वोट दिया, उन्होंने SPDF को जितवा दिया, उन्होंने किसी की गवर्नमेंट नहीं बनने दी, उन्होंने एक मखसूस गवर्नमेंट बनाई है कि सब मिलजुल के काम करें। और वो जैसे ही वो काम करें, जिनका वो एजेंडा था कि भाई माइग्रेट नहीं होंगे, उन्होंने फ़ौरन आके कह दिया ठीक है भाई हम मिलके काम कर रहे हैं, चलो कुछ इसका हल निकालते हैं। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक किसी भी तरह की ऐसी आपको हम, हाँ इलेक्शंस में हमेशा ऐसे होता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, हर वर्कर का हक है, या कोई किसी से प्यार करता है या किसी पार्टी को पसंद करता है, वो हक है एज अ सिटीज़न कि भाई मैं इस पार्टी को वोट करता हूँ, मेरा हक में बनता है कि मैं इसके लिए ट्वीट। देखिए सपोर्ट करने में, मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, किसी को सपोर्ट करने में और किसी को सपोर्ट करने में और ओपोनेंट पार्टी को गालिम गलोच या फिर इस तरह के अलकाबात से पुकारने में, इन दो चीजों में फर्क है। जमहूरियत अपनी जगह, मुझे बता दे गालिम गलोच का कल्चर किसने पेश किया? मैं तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट मेरी नज़र में, जब मैंने अपनी नज़र से देखना शुरू किया, वहाँ पर जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ एक दूसरे को कुत्ता हुए पड़े होते थे, इलेक्शंस में एक दूसरे को मार पीट कर रहे होते, जब तक PTI आगे नहीं आई थी। 2013 के बाद तो PTI आना शुरू हुई है ना, उससे पहले मैंने 2008 के इलेक्शन देखे हैं, ऐसे पड़े होते थे। आप खुद वीडियोस पढ़ी हैं, वो कहते थे मैं तुझे रोड पे घसीटूंगा, तुझे मैं चौक में लटकाऊंगा, तुझे कुत्तों की तरह जलील करूंगा, ये सारी बातें की हुई हैं। अब बंदा वहां पे क्या करे? लेकिन उसके बाद आके इसने कहा चोर डाकू, खान ने कहा पता नहीं अब ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है या नहीं, किधर है सर? वो तो हुकूमत में आके, अच्छा वो क्यों कहा गया, वो क्यों कहा गया? मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ उससे रेलिवेंट करती है कि हमारी यहाँ तो क्या, हमारी लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस बेस पर बाद में सबने कहना शुरू किया। जब एक चीज़ आपके सामने आ रही, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा, मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मैं भाई साहब को कहूँगा कि भाई साहब आपकी ये नुक्कर वाली जायदाद आपकी है, ये आपके पास कहाँ से आई? इसने मुझे कहना है या इसके बेटे ने कहना है हमारी यहाँ क्या, वहाँ पे भी जायदाद नहीं है। बाद में पता चलता है ये इसी के नाम है, मैंने तो फिर कहना तू तो चोर डाकू है। मुझे ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल का बता दें, ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन देखे ना चोर डाकू ये सारी चीज़ें, अब मैं खुद बताता हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में GC यूनिवर्सिटी एक सरकारी इदारा है, वहाँ इमरान खान साहब आए और वहाँ आके स्टेज पे वो मतलब ओ मरियम इस तरह एग्जैक्टली माय पॉइंट, किसी को नानी कह के बुलाना, इस तरह से बुलाना, मेरा पॉइंट ये है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको वोट दें, आप उन्हें फॉलो करें, आप उन्हें सपोर्ट करें, आप उनके लिए गलत चीज को गलत कहना सीखे, गलत को गलत कहें, ये रवैया। फिर चलें वो उनको कह लिया, फिर मौलाना फजल रहमान को, ठीक है उसने तो फजल रहमान आज बेशक PTI से रुजू कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले कौन यहूदी एजेंट कहता था? एक बात याद रखें, नहीं अब आज की बात नहीं कर रहा मैं, पिछला बैकग्राउंड, मैं आपको पिछले बैकग्राउंड को पे लेके जा रहा हूँ। यहूदी एजेंट भी कहा गया, खान को कहा गया ना, उसको ये भी कहा गया कि उसकी एक नाजायज बेटी है, फिर पीछे पर्सनल हुए, उसको ये कहा गया, उसको तो फिर ये क्या है? फिर एक टिल्ट तो हुआ ना, फिर दोनों
आप अगर मुझे कुछ कहेंगी तो उल्टा से मेरी तरफ से भी तो जवाब। मैं वही कह रही हूँ, पर्सनल अगर कोई इमरान खान साहब के साथ हुआ है तो इमरान खान साहब भी पर्सनल हुए हैं। मसला ही तो यहाँ पर ये है, मसला ही हम यहाँ ये लेकर बैठे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनीवन। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब एक दूसरे के साथ पर्सनल होने शुरू हो जाती है, अवामी लेवल पर नई चीजों को देखती है, तो फिर जो अवाम है उसमें भी इसी तरह से हेट फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है कि एक मीडिया में एक एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, एक फ्रेमिंग थ्योरी है। ये दो थ्योरी अप्लाई होती हैं। अगर आप इन दो थ्योरी के मुताबिक एक चीज़ को बार बार फैलाएंगे, और वो फैलाया किसने? हमारी मीडिया ने फैलाया। सबसे बड़ा कसूरवार हमारी मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके शॉट बनते थे, ठीक है। ये चोर डाकू हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाना शुरू किए, बाद में उसके क्लिप टोटे ये लगना शुरू हुए कि ट्विटर को किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले ये छोटे छोटे क्लिप ना वहाँ पर लगते थे। चले खैर, अब हम ये तो नहीं देखिए ना, मैं एक तरफ आप उन्हें इतने बुरे अलकाबात से बुला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और कुछ अरसे बाद आपको मजबूरी बनती है, आपके बंदे जाके उनके पीछे नमाजें पढ़ते नहीं, उसके पीछे नमाजें पढ़ते हैं बाकायदा, वो आपके इमाम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, ये बात पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। अगर कोई इमाम है, हमने नमाज पढ़ ली है, ये हमारा अकीदा है, हमने अपनी नमाज का हक अल्लाह को जवाब दें, हम आपको या इनको या किसी और को नहीं है। वो आप ये गलत बात कर रहे हैं कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली, क्यों हम नहीं पढ़ सकते? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। नमाज पढ़ लेते हैं। देखें आप एक बंदे को नहीं, आपकी तनकीद वाजिब होनी चाहिए। से ही निकालना चाहते हैं, वो सिर्फ क्या जुमले थे कि उन्हें मौलाना नहीं कहना चाहिए, फलां नहीं कहना चाहिए। पहले आप इतना एक्सट्रीम पे जाते क्यों हैं यार? पॉलिटिकल पार्टी अब एक दूसरे पे तनकीद करती है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड से तनकीद करने लग गए एक दूसरे पर। ये ख़त्म होनी चाहिए, इस पर एक टेबल पर आना चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, दहशतगर्दी के हालात हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अगवान महाजरीन का मसला चल रहा है, यही मामला अगर हटना है, ये सोल्व करना है, तो सबको टेबल टॉक पे आना होगा। मैं यहाँ ये कहूँगी कि जैसे अभी जैगम साहब ने बात की है कि मैंने पिछले 4-5 सालों में ये कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा है कि आप गालम गलोच दो, आप हेट फैलाओ, आप खुद को तो ग्लोरीफाई कर ही रहे हो, आप चाहे ना करो, आप एक नैरेटिव बना दो आवाम का, और बस फिर आप हेट स्पीच करते चले जाओ, और फिर आपके जो सपोर्टर्स है ना पीछे, वो भी फिर इसी तरह से चलते हैं, वो भी फिर तोड़फोड़ करते हैं, वो भी फिर सड़कों पर निकलते हैं। के हक में हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ये गाली गलोच सिखा रही, हमारे वो लोग जो सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिविस्ट हैं, जिसके हम एक्टिविस्ट को किसने बिठाया है, जिनके हम व्लॉग्स देखते हैं, जो वल्गैरिटी वो बोलते हैं, आप खुद देखें ना, कभी हमारी ज्यादातर अवाम वो चीज देखती है। हम बहुत ये चीज तो बहुत पीछे। आपको मैं एक रिसर्च बता दूं, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी पर 40% अब ध्यान हो गया है। लेकिन हमारे ये व्लॉगर्स जो आ रहे हैं ना आजकल, स्पेशली ये जो नाम बनते हैं डेली अपने आप को उड़ाने के लिए एक नई नई तरकीबें सोचते हैं, उनकी लैंग्वेज देखा करें, उनके वर्ड देखा करें। हमें सबसे पहले उन पर कंडेम करना पड़ेगा, वो कंडेम्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों पे हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो एक आम गली का बच्चा इमरान खान को नहीं देख रहा इतना, ना पॉलिटिकल पार्टी, वो तो अगले लेवल के बंदे को समझ आएगी, क्योंकि उन्हें अभी इतना नहीं पता। आजकल बंदा वो देख रहा है, वो स्कूटर पे जा रहा है, मोटरसाइकिल को व्हील कर रहा है, ठीक है, वो ऐसे वीलॉग कर रहा है, यूं कैमरा कर रहा है, उसे पैसे आ रहे हैं। सर ये बात एक जगह, ये मामला चल रहा है। बंदा वजीर आजम होते हुए, मतलब उससे बड़ा क्या होता है पाकिस्तान में, एक वजीर आजम होते हुए, एक चेयरमैन होते हुए, और जिसे आप उम्मत मुसलमा का लीडर कहते हैं, उसकी ये जुबान है। यानी एक तो अपोजिशन में जाके कोई बंदा कहता है ना, दुख दर्द झेलता हुआ परेशान, और वो वहाँ जाके भी सीधा सीधा कह रहा है मैं बदले लूंगा, ये करूंगा, फलां करूंगा। आप ये सारी चीजें करें, उसकी कानूनी कार्रवाई करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल ये आपको, अगर शायद आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। यूएस के अंदर भी देख ले कैसी फिर पॉलिटिक्स हो रही है, यूके में देख ले, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ऐसे पॉलिटिक्स हो रही है। आप थोड़ा पॉलिटिक्स पर फोकस करें। पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला नहीं चल रहा है, ये दुनिया भर में चल रहा है। तो हम नहीं, ये बदल नहीं सकता। अगर ये बदल गया ना, ये बदल गया तो फिर पाकिस्तान में सब बेहतर ना हो जाए। आप वजीर आजम होते हुए अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो जुबान बोल रहे होते थे। मेरा आखिरी सवाल है आप सबसे, एज अ यंग, एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं बीइंग अ विक्टिम, कि आप सोशल मीडिया की जैसे विक्टिम बनते जा रहे हैं अब हम, तो किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है? आखिरी सवाल।
रोहा, देखिए अवॉइड जो है ना खुद पर डिपेंड करते हैं, मत देखें ऐसी चीज़ें, मत इस चीज़ के ऊपर जो है ना चलें, इस वे की तरफ चलें, अपने आप को जो है एक शेल के अंदर जो है वो घुसा लें। अगर आपको लगता है कि इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, मेरा बस यही कहना है कि आपके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़, आपके हाथ में चीज़ है, आपने किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना। आप सही तरीके से चीज़ करेंगे तो सही तरीके से रिप्रेजेंट भी होगा। मुख्तसर है, इंसाफ और तहकीक, ये दो चीज़ें हैं। आप पहले से एक न्यूट्रल होके मुनसिफ होके, हमने तो वो न्यूट्रल को भी गाली बना दिया ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, हर जगह कोई चीज़ में नहीं छोड़े। आप न्यूट्रल होके इंसाफ का पैमाना पकड़ के आप जब किसी बात की तहकीक करेंगे और हक़ की तलाश में निकलेंगे तब ये मामला हल होगा। बेसिकली मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है या ओवरऑल जो भी लोग हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे या कुछ पढ़ते हैं तो वाकई उसके लिए फैक्ट्स ज़रूरी होना चाहिए। जब तक वेरिफिकेशन एक बंदे से वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपको खुद से हमने किसी पर छोड़ देते हैं वो वेरिफिकेशन नहीं होती। जब हम मल्टीपल सोर्सेज से वेरिफिकेशन होगी और बार बार वही जवाब आएगा, देन आपको पता चलेगा कि आपकी ये पोजीशन, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और पाकिस्तान भी इसी सिमत पे अगर ऐसे अमल कर लिया जाए तो एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान इस तरफ जा सकता है। और मैं गवर्नमेंट से भी यही अपील करूंगा, ठीक है जो गवर्नमेंट जैसे मर्जी आ गई है कि अब आपको तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलना पड़ेगा, एक टेबल रख पर बात करनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान में सुकून में आएगा। और ये जितने भी मामले चल रहे हैं, पाकिस्तान में IMF का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ये महाजरीन का मामला है, अफगान महाजरीन का मामला है, या कोई हमारी इंटरनेशनल अफेयर जैसे US से कोई तनकीदी या जंग चल रही है, कोई ऐसी बात हो रही है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, देन ही हम कामयाब हो सकते हैं। पे एक ही चीज़ कहती हूँ यूथ के लिए, वो ये कि कभी भी आप किसी भी फॉलोअर तो आप रहें, बेशक आप किसी पॉलिटिकल लीडर के फॉलोअर हैं, बेशक आप किसी यूट्यूबर को देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, किसी मीडिया चैनल को देख रहे हैं, फॉलोअर हों लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर कभी भी मत हों। अपने दिमाग से चीज़ों को लाजमी सोचा करें। जैसे अभी तलहा ने बात की है कि मल्टीपल सोर्सेज से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। एक शख्स का नैरेटिव लेकर, एक शख्स का एनालिसिस लेकर, एक शख्स की राय लेकर उसको अपनी राय मत बना लिया करें। अपने जहन और अपने दिमाग से जरूर सोचा करें। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, हमारे पास वक्त जो था वो खत्म हो चुका है। मजीद दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बहस के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।